दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है और वे हमारे गणतंत्र भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अबुद्दीन अब्दुल कलाम है। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में वे विख्यात थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, अगर आप अपने सपने को पूरे करने की ठान लेते हैं तो उसे आप जरूर पूरा कर सकते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रौद्योगिकी के कार्यों में काम करने के लिए इन्हें भारत में मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम ने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ी भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा में के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। अब्दुल कलाम ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यवर्गीय मुसलमान परिवार में हुआ और इनका प्रारंभिक जीवन यहीं व्यतीत हुआ। इनके पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन था, जो कि ना तो ज्यादा पढ़े थे और ना ही ज्यादा पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पे दिया करते थे। अब्दुल कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। वे स्वयं 5 भाई और उनकी 5 बहनें रहा करती थी। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। 5वीं कक्षा में जब अब्दुल कलाम पढ़ रहे थे तो उनके अध्यापक उन्हें पक्षी उड़ने के तरीके को समझा रहे थे, लेकिन जब उन छात्रों को समझ में नहीं आया कि पंछी कैसे उड़ते हैं तो उनके बाद उसके अध्यापक ने उन सभी विद्यार्थियों को समुद्र के किनारे लेके गए जहां पंछियां उड़ती थी। फिर सभी विद्यार्थी को समझाए अच्छे से कि प्रैक्टिकली कि कैसे पंछियां उड़ती है। उसी के बाद अब्दुल कलाम के मन में एक विचारधारा आई कि उन्हें भी भविष्य में आगे चल के विमान में जाना है। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में आरंभिक शिक्षा को जारी रखने के लिए उन्होंने अखबार तक भी बेचे हैं। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। कलाम 1972 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजनाएं महानिर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण प्राप्त बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक के सलाहकार नियुक्त हुए। 18 जुलाई 2002 में वे 90% भारी मतों के साथ वे राष्ट्रपति चुने गए। फिर 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। और न जाने अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में और कितने महान कार्य किए, अगर मैं उनकी कार्यों की व्याख्या करता रहूं तो भी कम है। एक समय की बात है जब अब्दुल कलाम को एक चीफ गेस्ट के तौर पे एक जगह बुलाया गया था। उनके चीफ गेस्ट होने के नाते उनके लिए एक अलग चेयर का प्रावधान किया गया था। जब ये चीज़ अब्दुल कलाम देखे तो वह बहुत ही ज़्यादा आसर हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस चेयर पे नहीं बैठूंगा, या तो सारे लोगों के लिए मेरी जैसी चेयर लेके आओ या मेरे लिए भी एक नॉर्मल चेयर ला के दो जिसपे कि मैं बैठूंगा। उसके बाद फिर उनके लिए एक नॉर्मल चेयर ला के दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था हमारे जीवन में सारा व्यक्तित्व एक जैसा होता है, हर इंसान एक जैसा होता है, मानव में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे मानव एक जैसे होते हैं। यही विचारधारा उन्हें और भी महान बनाती थी उनके युग में, और इसी वजह से लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे वहां पे ही बेहोश हो गए। लगभग 6:30 बजे उनकी गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल आईसीयू में लाया गया। उनके बाद कुछ ही घंटों बाद उन्हें मौत की पुष्टि कर दी गई और उनके जीवन की यात्रा यहीं पे समाप्त कर दी गई। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं जितनी भी व्याख्या करूं वो शायद कम है और मैं इन्हें एक सच्चे देशभक्त के तौर पे देखता हूं
और आप भी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, आप अपने जीवन में एपीजे अब्दुल कलाम को क्या मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस देशभक्त की वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा देश गर्व कर सके कि हमारे देश में भी ऐसे सच्चे देशभक्त थे और उनकी यादें आज भी की जाती है। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।